चीन की दादागिरी और दुकानदारी बंद कराने के लिए भूटान भी इंडिया के साथ आ गया है। इजराइल के साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। रीजन की एक बहुत बड़ी खबर है कि इजराइल के साथ भूटान के डिप्लोमेटिक टाइज अब से शुरू हो गए हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है और इंडिया का भी इसके अंदर कोई लेना देना है? दोनों कंट्रीज के बीच साइनिंग इवेंट में वही एम्बेसडर्स शामिल हैं जो इजराइल ने इंडिया और भूटान ने इंडिया के लिए भेजे हैं। यह बात समझनी इतनी मुश्किल नहीं कि भूटान और इजराइल दोनों के लिए ही इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, मगर फिर भी भूटान ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज साइन करने में इतनी देरी क्यों की? पूरे वर्ल्ड में भूटान एक अलग ही प्रकार की कंट्री है। वो बहुत ही कम देशों के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भूटान की वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि सबसे पहले डिप्लोमेटिक टाइज भूटान ने 1970 में मेंटेन करना शुरुआत किया था। मगर यहां पर एक बात खास आपको दिखेगी कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज भूटान के 1968 से ही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हर एक देश के हर दूसरे देश के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, यानी कि जितने देश हैं उतने डिप्लोमेटिक टाइज होने चाहिए। मगर इस समय तक भूटान केवल 54 देशों के साथ ही एग्रीमेंट साइन कर पाया था और 2013 से लेकर 2020 तक किसी के साथ कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया। 2020 में हाल ही के अंदर जर्मनी के साथ में भी एग्रीमेंट हुआ था। यानी इजराइल 55th कंट्री ही है जिसके साथ भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हो चुके हैं और वर्ल्ड मीडिया यह जानता है कि इंडिया के गाइडेंस की वजह से ही भूटान ने यह सब शामिल किया है। थोड़े ही समय पहले भूटान के डोकलाम एरिया में चाइना अंदर तक घुस आया था और इंडिया की वजह से ही उसको पीछे हटना पड़ा था। डोकलाम एक ऐसी जगह है जो चाइना और भूटान के बॉर्डर पे है, तो वहां पर डिस्प्यूट चाइना क्रिएट कर सकता है, मगर केवल बॉर्डर्स के ऊपर ही चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट नहीं की है। ऐसी जगह भी भूटान के अंदर है जहां पर चाइना का कोई बॉर्डर नहीं लगता, मगर फिर भी वहां पर चाइना का दावा सबसे आगे है और चाइना कहता है ये भी उन्हीं का हिस्सा है। दरअसल बात यह है, तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के पहले तक भूटान की बाउंड्री तिब्बत के साथ लगा करती थी। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके बाद के अंदर वो ये भी मानता है कि भूटान भी चाइना का ही हिस्सा है, पूरा का पूरा भूटान। और यह बात माओ जेडोंग ने भी कही थी। चाइना यह मानता है डोकलाम स्टैंड ऑफ केवल और केवल इंडिया की वजह से नाकाम हुआ और यह फोटोग्राफ उसकी गवाह है। और यह फोटो इस बात का गवाह है कि इंडिया ने चाइना को पीछे धकेला था। ये सारे के सारे जो मार्किंग्स हैं ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ही किए हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ये क्लेम कर रही है कि ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा चाइना का एरिया है और वो पॉइंट करके दिखा रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रही है ये बाउंड्री है। इंडियन सोल्जर्स और इंडियन इक्विपमेंट्स उनके एरिया में काफी अंदर तक आए हुए हैं। एरिया तो वो भूटान का है, मगर क्या चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह मान लिया कि इंडियन सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को धक्के मार मार के पीछे कर दिया? इस प्रकार से तो चाइना को अपनी बेइज्जती मान लेनी चाहिए। 22 नवंबर को चाइना ने क्लेम किया कि भूटान के अंदर जाकर उन्होंने 3 अलग अलग गांव बसा दिए हैं। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या चाइना की मिलिट्री इतनी कमजोर है? उनको शर्मिंदगी उठाकर पीछे हटना पड़ा। डोकलाम स्टैंड ऑफ की कई सारी वीडियोस भी आपने देखी हैं कि इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को धक्के मार मार के पीछे हटा दिया था। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने गलवान इंसिडेंट करने की कोशिश की, मगर वहां पर भी उनकी नहीं चली। इससे भी बड़ी चोट देने के लिए इंडिया और भूटान एकदम तैयार हैं। चाइना फिलहाल डोकलाम के अंदर तो नहीं घुसा, मगर अपनी तरफ उसने कई सारे हेलीपैड, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स और एम्यूनिशन बंकर्स बना लिए हैं। 2017 से ही चाइना इस प्रकार की तैयारियां कर रहा है, किसी प्रकार से इस शर्मिंदगी से बाहर निकल पाए। अब बात यहां आ जाती है, भूटान और इंडिया के तो चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, मगर इजराइल कहां से पिक्चर में आ जाता है? और भूटान अगर इजराइल के साथ में एग्रीमेंट करता है तो इसका इस एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है? यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भूटान पांचों के पांचों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से किसी के साथ में भी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखता। इस बात को लेकर आप भी हैरान हो सकते हैं और पांचों के पांचों जो शक्तिशाली देश हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वहां की जनता भी परेशान हो सकती है कि भूटान ने कभी भी कोई संबंध ना अमेरिका के साथ, ना ब्रिटेन के साथ, ना फ्रांस, ना रशिया और ना चाइना के साथ मेंटेन किए और इंडिया के साथ में वो अच्छा मेंटेन करता है और इस समय इजराइल के साथ में उनके रिलेशंस मेंटेन हो चुके हैं। चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज भूटान के साथ मेंटेन करने की कई बार कोशिश की है, मगर हमेशा भूटान ने उसे मना कर दिया है। भूटान की इतनी लंबी बाउंड्री चाइना ऑक्यूपाइड टाइबेट के साथ लगी हुई है, फिर भी भूटान ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं किए क्योंकि भूटान को पता है जो तिब्बत के साथ उन्होंने किया है वही मंशा भूटान के साथ करने की चाइना की हमेशा से रही है। हाल ही के अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइक पॉम्पियो ने यह कहा था कि जितने भी जूस अमेरिका के अंदर हैं वो सारे के सारे अमेरिका का साथ दें और इजराइल को भी कहें कि उनका साथ दे चाइना के खिलाफ। जिसके बाद इजराइल ने इस बात का जवाब भी दिया और चाइना के जितने भी 5G इक्विपमेंट इजराइल में लगने वाले थे उन सबको बैन कर दिया। सबसे बड़ी चोट किसी को अगर देनी होती है तो उसकी इकोनॉमी को देनी होती है। 5G इक्विपमेंट को बैन करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना का 10% से ज्यादा एक्सपोर्ट केवल और केवल टेलीकॉम्स के अंदर होता है। लॉकडाउन के दौरान कई सारी कंट्रीज ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से देखना शुरू किया था और यह बात भी सामने आई थी कि चाइना अपने एम्बेसीज के थ्रू कई जगह
एस्पियोनाज कर रहा है। वहीं पर एक और खबर आई थी कि चाइना का जो राजदूत है वो इजराइल के अंदर मरा पाया गया। इस बात को लेकर भी कई अलग अलग प्रकार के कयास थे जो कि आज तक कयास ही हैं, मगर ऐसा जरूर हुआ था कि चाइना के इजराइल के साथ में जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन होने लगे हैं। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा हैरान परेशान पाकिस्तान है, क्योंकि उसकी अलग ही एक कहानी है। पाकिस्तान की कहानी अलग इसलिए है क्योंकि इजराइल को तो वो कंट्री ही नहीं मानता, और इसके पलट उसके जितने भी नजदीकी देश हैं, बहरीन, यूएई, सऊदी, ये सारे के सारे इजराइल के बहुत ज्यादा निकट आते जा रहे हैं। जो देश बचे हुए थे उन सभी ने इजराइल को मान्यता प्रदान करनी शुरू कर दी है। यह बात भी सबको पता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पसंद नहीं करते। दोनों कंट्रीज के लिए अपनी अपनी अलग अलग वजह है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से चाइना ने इंडिया से बिना पूछे रोड निकाली, और अमेरिका के साथ परेशानी यह है कि चाइना बहुत ही मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज करता है। केवल चैलेंज करने वाली बात नहीं है, चाइना की हरकतें ठीक नहीं है। इंडियंस अमेरिका में नौकरी करते हैं, चाइनीज अमेरिका में नौकरी करते हैं। इंडियंस वहां पर जो नौकरी करते हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा सोचते हैं। चाइनीज कहीं पर भी जाके नौकरी करता है वो उस देश को अपना दुश्मन देश समझता है और वापस सारी की सारी चीजों को चोरी करके घर पे आने को ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दिया हुआ काम समझता है। चाइना के इस इनिशिएटिव में केवल इंडिया और भूटान ही है जो अभी तक खड़े हैं। पूरे इंडो पैसिफिक में केवल इंडिया और भूटान ही ऐसे देश हैं जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर शामिल नहीं है, उल्टा उसका विरोध कर रहे हैं। इसके चलते इंडिया और भूटान दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के साथ में अच्छे रिलेशंस में आ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से चाइना की इकोनॉमी का वही हाल है जो नोटबंदी की वजह से यहां पर प्रॉपर्टी मार्केट का था, क्योंकि चाइना का सारा पैसा आगे से आगे लगा हुआ है, जिसकी अब रास्ता कट गया है। और आने वाले समय के अंदर चाइना इकोनॉमिकली एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है और उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी कंट्रीज है, खास तौर से पाकिस्तान, डिजास्टर की तरफ जाता हुआ देखा जाएगा। इंडिया की वजह से ही सही, भूटान ने बिल्कुल सही दोस्त पकड़ा है इजराइल के रूप में, जो उसे फ्यूचर में काम आने वाला है। ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय चल रही हैं जिनको आप और हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।